अभी आपको दो भागों में आत्मबोध को मैं बता रहा था। अब जो अनहद चक्र है उसमें जो है हमने अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, भगवान के मुखारबिंद से जो वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वेद व्यास जी ने उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 महावाक्य। पहला वेद है ऋग्वेद, उसके 10,885 श्लोकों में एक शब्द में जो उसका सार है वो ये है, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम प्रज्ञा, ये मेरी प्रज्ञा ही ब्रह्म है, जिसको मैंने अभी पहले वीडियो में आपको बता दिया, उसका पूरी अनुष्ठान बंधन कर दिया। अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, हरिओ। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद का महावाक्य है तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। जो तत् है वही तुम हो, जो तत् है वही तुम हो। तत् क्या है? तत्सत है। सत क्या है? सत लक्ष्मी नारायण भगवान है, सत लक्ष्मी नारायण भगवान है, सत लक्ष्मी नारायण भगवान है। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। जो तत् है वो तुम ही हो। जो तत् है, तत् क्या है? सत है। सत क्या है? सत लक्ष्मी नारायण भगवान है, तो आप ही लक्ष्मी नारायण भगवान है, आप ही लक्ष्मी नारायण भगवान है। ये दूसरा महावाक्य है यजुर्वेद का। इसका पूजन अर्चन बंदन करिए। हरिओ। फिर कपालभाति करिए। निरंतर कपालभाति करिए बीच बीच में, और ओम का उच्चारण करिए हर कपालभाति पर। मैं तो हरिओम तत्सत जय श्री राम बोलता हूँ। 8 कपालभाति में हरिओम तत्सत जय श्री राम हो जाता है मेरा। तीसरा वेद है सामवेद। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेदों में मैं कौन हूँ? सामवेद हूँ। सामवेद को भगवान कृष्ण ने बड़ा मुख्य वेद बताया, और उसका एक शब्द में क्या सार है, क्या उसका महावाक्य है? अहम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। 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 भैया आत्मा होती क्या है ये समझ लो, तो समझना बड़ा आसान है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक आप जिंदा रहते हैं, और आत्मा शरीर से गई तो आप मर गए। और आप लोग आपको जो है ताज अंजलि ले जाके आपको फूके आएंगे, फिर आप में कुछ नहीं रहा। इसका मतलब जो आत्मा है वही सर्वे सर्वा है। क्या है आत्मा? सर्वे सर्वा है। और इस बात को ही जानना मोक्ष है। इतना जान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। इतना समझने से ही ये आपका मोक्ष हो जाएगा, और शरीर के जो अवगुण हैं उन्हें सब आप छोड़ दोगे। जब आप शरीर नहीं है तो आप उसे सबको छोड़ दोगे। पर ये समझना आसान काम नहीं है। भगवान की माया आपके पीछे लगी हुई है, और भगवान की माया का पर्दा आपकी आंखों पर पड़ा हुआ है। आपको तो संसार और शरीर ही नजर आता है, आपको तो परमात्मा दिखता ही नहीं है, तो उसे पहचानोगे कैसे? पर सामवेद ये कहता है अहम आत्मा ब्रह्मा, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा क्या होती है उसे और समझ लो गहराई से। अखिल विश्व ब्रह्मांड को जो कंट्रोल करता है वो परमात्मा है, और परमात्मा अपने अंश के द्वारा अखिल विश्व ब्रह्मांड के
जड़ के साथ जहाँ जहाँ संपर्क कर लेता है वो चेतन हो जाता है। भगवान की इतनी शक्ति है, वो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वो जड़ को चेतन कर देते हैं। तो जितना भी चेतन अवस्था संसार में आपको नजर आती है, सो सब परमात्मा का ही अंश है, कुछ दूसरा नहीं है। वो क्या है? परमात्मा का अंश है, क्योंकि उसमें परमात्मा के अंश से ही चेतनता है। अब शरीर के बारे में समझ लो भैया। छित जल पावक गगन, तुलसीदास जी ने कहा ही, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, और इसमें परमात्मा के अंश आत्मा ने प्रवेश कर दिया, तो ये क्या बन गया? जीवात्मा। क्या हो गया? ये जीव। जड़ता को तो जीव है, और उसके साथ संलग्न है आत्मा, तो इसका क्या नाम हो गया? जीवात्मा। लेकिन भगवान ने अपनी माया को चलाने के लिए इस जीव के आँखों पर माया का पर्दा डाल दिया। तो जब माया का पर्दा पड़ गया तो इसको तो जो है संसार और शरीर ही नज़र आता है, तो इसे कुछ और नज़र ही नहीं आता। तो ये कहता है मैं तो जीव हूँ, और मैं जो है पैदा होता हूँ, फिर बढ़ता हूँ, फिर बुढ़ा होता हूँ, फिर मर जाता हूँ, फिर पुनर्जन्म लूँगा, फिर वही क्रम, जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। और यदि वो जीव अपने विवेक के द्वारा, जैसा शंकराचार्य जी ने कहा है विवेक चूड़ामणि में, ये ध्यान दे कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब मैं पैदा हुआ था उस दिन मेरे अंदर जो चेतनता थी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो है भगवान का अंश है, वो चेतन है। चेतन माने एक्टिव है, अमल है, शुद्ध है। अमल मतलब मलता है ही नहीं उसमें, अमल है, सुख की राशि है। जो आत्मा है चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो यदि वो समझ ले कि मैं जो है शरीर नहीं हूँ, मैं तो जो है आत्मा हूँ, तो वो फिर जीवात्मा कहलाया। और वही जीवात्मा यदि कह के नहीं नहीं मैं मरणासन जीव नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने मन में कर ले, तो वो ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। वही मोक्ष है, तो वो फिर आत्मा कहलाएगा। और जो आत्मा होगा वो सर्वात्मा हो जाएगा, सब में अपना रूप देखेगा। और जो सर्वात्मा में हो जाएगा वही परमात्मा हो जाएगा। तो अब इसमें 5 भाग हो गए। एक हो गया जीव, दूसरा हो गया जीवात्मा, तीसरा हो गया आत्मा, चौथा हो गया सर्वात्मा, और 5वां हो गया परमात्मा। और परमात्मा से ही मिलन जीवन का लक्ष्य है। इसका पूजन अर्चन वंदन करिए। इस तीसरे महावाक्य का, ये सामवेद का महावाक्य है। हरिओम। कपालभाति करिए। कपालभाति करेंगे तो आप हृष्ट पुष्ट और मजबूत रहेंगे। चौथा वेद है अथर्ववेद। 3 वेद हो गए, चौथा वेद है अथर्ववेद। इसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही लक्ष्मी नारायण भगवान हूँ, मैं ही द्वारकाधीश भगवान हूँ, मैं ही जगन्नाथ जी महाराज हूँ, मैं ही बद्री विशाल हूँ, मैं ही बांके बिहारी लाल हूँ,
मैं ही गोवर्धन भगवान हूँ, अहम मैं ही राधा कृष्ण भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही बाल कृष्ण भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही यज्ञ भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही साक्षात दरबार हूँ। तो ये अहम ब्रह्मास्मि अथर्ववेद का महावाक्य है। इसमें कोई भी बात मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, सब पुराण वेदों की बातें हैं और जो वेद व्यास जी के मुखारविंद से लिखी हुई हैं। वेद व्यास भी भगवान के साक्षात अवतार थे, 10वें अवतार। तो उनके द्वारा ये लिखा गया है अहम ब्रह्मास्मि। ये जो है अथर्ववेद का महावाक्य है, इसका पूजन अर्चन वंदन करिए। हरिओ सर्वमिदं खलम ब्रह्मा। जितने भी दुष्ट हैं, जितने भी राक्षस हैं, सब ब्रह्म हैं, सब ब्रह्म हैं। जितने भी मुसलमान हैं सब ब्रह्म हैं, राक्षस ही है मुसलमान जो कहते हैं काफिर को जीने का अधिकार ही नहीं है। और हिंदू सो रहा है और मुसलमान अपने काम में व्यस्त है, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। तो ये चौथा वेद है अथर्ववेद, उसका पूजन अर्चन वंदन करिए। हरिओ हो तो गया। अब ये जो है सर्वमिदं खलम ब्रह्मा, जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हरिओ ओम विशुद्ध चक्राय नमो, विशुद्ध चक्राय नमो, विशुद्ध चक्राय नमो, विशुद्ध चक्राय नमो, विशुद्ध चक्राय। हे विशुद्ध चक्र, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। और मेरे मन को जिस अहंकार को भगवान की शिक्षा में लगा दें, मैं मायाबद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दें। मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करता हूँ, मेरी प्राण एक और गति प्रदान करें। हरिओ ओम आज्ञा चक्राय नमः, आज्ञा चक्राय नमः, आज्ञा चक्राय नमः, आज्ञा चक्राय नमः, आज्ञा चक्राय। हे आज्ञा चक्र, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। और मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को भगवान की शिक्षा में लगा दे। मैं माया बद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दे। मेरे प्राणवायु को गति प्रदान कर। थोड़ा सा ये आँखों के जो गोलक हैं, गोले हैं, इन्हें थोड़ा दबाइए तो आप देखेंगे इसमें से एक अद्भुत रोशनी प्रकाशित होगी और मेरी प्राणवायु को गति प्रदान करें। मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करता हूँ। हरिओ ओम सहस्त्र चक्राय नमो, ओम सहस्त्र चक्राय नमो, ओम सहस्त्र चक्राय नमो, ओम हे सहस्त्र चक्र, आप जागृत हो, आप जागृत हो, आप जागृत हो। पर सहस्त्रार्चक होता क्या है समझ लो। सहस्त्रार्चक बहुत बड़ा कमल का फूल है, जिस पर हजारों सफेद रंग की पंखुड़ियाँ हैं। उस पर लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं विराजमान है। वो मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और पीताम्बर डाले हुए। उनकी शोभा हो रही है, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो आँखों पर भगवान ने संसार रूपी माया का पर्दा डाल दिया है। मुझे तो संसार ही संसार नजर आता है और भगवान को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियों के घोड़ों पर सवार होकर निरंतर संसार के भोगों को भोगने के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 विषयों का भोग भोगने के लिए निरंतर संसार में चक्कर काट रहे हैं, निरंतर संसार में चक्कर काट रहे हैं। और मेरी आत्मा संसार रूपी भवसागर में पड़ी हुई त्राहिम माम त्राहिम माम त्राहिम माम कह रही है और रो रो के भगवान से प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, आपने इस मनुष्य के साथ, किस जीव के साथ आपने मेरा संपर्क कर दिया। इसकी तो तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती, इसकी तो कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, इसकी तो वासनाएं कभी पूरी नहीं होती। अब भगवान एक ही रास्ता है कि आप मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने सीचड़ों में स्थान दे दो, तभी इसको शांति मिलेगी। सोई जाने जह देव जनाई, जान है तुम्हें तुम्हें हो जाई। और मेरी आत्मा को जो है ऊर्ध्वगति प्रदान करो। मैं आपका और मैं मायाबद्ध हूँ, मुझे माया से मुक्त कर दो और मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करो, जिससे मैं जो है आपका पूजन अर्चन वंदन कर सकूँ और आपके सामिप का लाभ उठा सकूँ। हरिओ ओम भ्रमनंदाय नमो, भ्रमनंदाय नमो, भ्रमनंदाय। ब्रह्मनंद, आप जागृत हो, आप जागृत हो और मेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान की शिक्षा में लगा